आज जो हमारा ये डिवाइस है स्काल्प कूलिंग मशीन, जिसके बारे में डॉक्टर गुंजेश जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के प्रमुख विशेषज्ञ हैं कैंसर के, वो ज्यादा इस पे आपको जानकारी देंगे। ये बिहार झारखंड का पहला मशीन है जो कि इस टेक्नोलॉजी के कारण द्वारा कैंसर पेशेंट्स का को हेल्प करेंगे जो कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने में होता है। इस मशीन से जनरली 50 से 60% तक बाल झड़ना कम हो जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है सारे कैंसर पेशेंट जो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट कराते हैं उनके लिए। तो मैं डॉक्टर गुंजेश से गुजारिश करूंगा वो इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे हेल्प करता है और किन किन पेशेंट्स को इससे मदद हो सकती है। डॉक्टर थैंक यू सो मच आप लोग को यहाँ पे आने के लिए। और हम लोग कई बार मिल चुके हैं और हम लोग कई बार कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कैंसर मरीजों में कीमोथेरेपी से बाल झड़ने की जो समस्या है उसको रोकता है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग बिहार झारखंड में इनिशिएटिव लिया कि हमारे कैंसर मरीजों में जो बाल झड़ने की समस्या है इसको कैसे रोका जाए। तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं और लॉन्च किया है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इलाज तो सभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी कैंसर के इलाज शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्रमुख इलाज है। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा जो इन इलाजों से पेशेंट को जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी सोचना हमारा एक अलग एम होना चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन होता है कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो तकलीफें हो रही है, उसको कैसे निजात उससे कैसे पाए जाए। तो उसमें जो फीमेल्स में सबसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, कोई फीमेल अगर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हमारे पास में आती है ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि ठीक तो हो जाऊंगी लेकिन इलाज के दौरान जो मेरे बाल झड़ेंगे क्या वो बाल मेरे वापस आएंगे? तो बाल तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जब तक उनका इलाज चलता है 6 महीने 8 महीने, और बाल वापस आने में भी 1 से 1.5 साल के आसपास लग जाता है। तो इस समय का जो परेशानी है वो हमारे कैंसर पेशेंट जो झेलते हैं अब उनको झेलना नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइस से जब हम कीमोथेरेपी के दौरान ये स्कैल्प कूलिंग पेशेंट को लगाया जाएगा। एक डिवाइस एक कैप की तरह होता है, इसमें क्या होता है, कैप होता है, कैप हम पेशेंट को पहना देते हैं। वो क्या करता है, हमारे स्कैल्प यानी कि ये जो हमारे ब्रेन के ऊपर का जो ये जड़ है, हमारे जो ऊपरी हिस्सा है सर का, उसको वो ठंडा कर देता है। नाम ही है स्कैल्प कूलिंग डिवाइस। तो ठंडा करने से क्या होगा कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़े कम पहुंचेंगे तो जो कीमोथेरेपी हमारे बॉडी में दौड़ रही है, जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट को लगाते हैं, हमारे ब्लड में जो कीमोथेरेपी की मात्रा अचानक से बढ़ती है वो हमारे स्कैल्प में कम पहुंचेगी, तो हमारे हेयर को डैमेज कम करेगी। हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी कि जो रूट में जो सेल्स है उसको डैमेज कम करेगी। इससे क्या होगा, हमारे बाल कम झड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, ये बोलना गलत होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम 60 to 70% बाल को हम लोग झड़ने से रोक सकते हैं। तो ये भी कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, खास करके फीमेल्स जिनमें बाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर होता है उनके फिगर को, उनके डिसफिगरमेंट होने से उनको बचाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग के थ्रू मैं मैसेज ये दूंगा झारखंड और बिहार के लोगों को कि ये पहल हमने शुरू किया है। आप अगर कीमोथेरेपी कहीं ले रहे हैं, एक बार जरूर आकर के हमसे मिलें और इस डिवाइस के बारे में हमसे जानकारी लें। कीमोथेरेपी लेने के दौरान इस थेरेपी को लेने से बाल झड़ने की समस्या जो है वो कई हद तक 70-80% तक कम हो सकती है। अगर कोई सवाल है तो हम लोग बाल झड़ने की बात तो आपने बताई, उसके साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या उसमें भी इंप्रूवमेंट होंगे? नहीं, ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ बाल झड़ने को रोकने के लिए है। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस एलोपेशिया का मतलब बाल झड़ना एक बहुत ही मेजर समस्या है जब हम कैंसर मरीजों से बात करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। कीमोथेरेपी से होने वाले अलग साइड इफेक्ट्स जैसे कि उल्टी हो गया, थकान हो गए, उन सब चीजों के लिए हमारे पास तो दवाइयां हैं। उसके लिए तो हम इंजेक्शन से टैबलेट देकर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं था। ये सोल्यूशन अभी जाकर के इंडिया में आया है और कुछ ही सेंटर्स में ये अभी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे महानगरों में ही इसकी सुविधा उपलब्ध है। अभी आज की डेट में हमारे जैसे
2 और 3 टीयर सिटीज वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या ये सब सबसे लेटेस्ट वर्जन है? ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, सबसे लेटेस्ट। इसका नाम है ईवा स्कैल्प कूलिंग। सर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ब्रेन के ऊपर भी कोई इफेक्ट करेगा? नहीं सर, ये जो टेम्परेचर हमारा मेंटेन रखता है वो अराउंड 18 to 20 डिग्री सेल्सियस ब्रेन के यानी कि स्कैल्प के अराउंड रखता है। तो 80 to 20 डिग्री सेल्सियस अभी तो रांची की तापमान 6 के आसपास जा रही है, तो हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। तो जब उस समय पहनते हैं तो उस समय थोड़ा सा हमें यानी कि पेशेंट को थोड़ा सा ठंडा कोल्ड फील होगा। कोई पेशेंट अगर बहुत ससेप्टेबल है ठंड से तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ठंड की वजह से हो सकता है, बट 20 डिग्री सेल्सियस इज वेरी मच है ना कंफर्टेबल है और वो पेशेंट आराम से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अभी तक जो ना डेटा में ना भी किसी ट्रायल में किसी को कोई ऐसी तकलीफ पहुंची है। सर हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा जी, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ब्लड सर्कुलेशन में सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर जो नली है हमारी ब्रेन तक पहुंचती है वहां तक तो इसका असर जाएगा ही नहीं। सिर्फ स्किन में जो हमारे माइक्रोवेस्कुलेचर से छोटी छोटी जो नसें हमारे स्किन को जो पहुंचा रही है उसको थोड़ी समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ देगा, क्योंकि ठंड से हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और वो सिकुड़ेगा। इसकी वजह से कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स है वो वहां नहीं पहुंचेगी और वो हमारे बाल को झड़ने से रोक सकती है। इससे ना तो कैंसर के इलाज पे कोई असर पड़ेगा, न ही कैंसर सेल्स को जो हम मारते हैं कीमोथेरेपी उस पर कोई असर पड़ेगा और न ही ब्रेन पे इससे कोई असर पड़ेगा। ये मशीन है, ये आप बता देगी कैसे यूज करते हैं, आप बता दें। अरे आप वैसे दिखा के बता इसमें कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये कूलेंट है जो कि मशीन के अंदर डाला जाता है और ये इसको ठंडा रखने की प्रक्रिया इसी के थ्रू होती है। ये एक पाइप है और ये एक पाइप है। कूलेंट क्या होता है, इसमें 2 आर्म है, एक आर्म है और एक 2 आर्म है। एक बार में हम 2 मरीजों का इस्तेमाल, 2 मरीजों का इलाज एक मशीन से कर सकते हैं। कूलेंट क्या करता है, मशीन से निकल करके कैप तक जाएगा और वापस मशीन में चला जाएगा। वो क्या करता है, जब ये कैप को हम हेड के ऊपर फिट कर देते हैं और उसके ऊपर से ये कैप को लगाकर और फिट कर देते हैं, तो ये जो कैप है ये अपनी जगह पर फिट रह जाता है। कूलेंट के सर्कुलेशन से वहां पर ठंडक आती है, ठंडा होता है वो और वो अपना जो काम, जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया उस तरीके से काम करता है। और एक बार में हम 2 मरीजों के अलग अलग कैप का इस्तेमाल करके इसको यूज कर सकते हैं। कितने देर ये जब तक कीमोथेरेपी चल रही है तब तक इसको लगा करके रखना है, क्योंकि ब्लड में तो कीमोथेरेपी की मात्रा कंटिन्यू अगर जा रही है तो उस समय तक लगा के रखेंगे तभी हम उसका जो है जो इफेक्ट है बाल तक उसको नहीं पहुंचने देंगे। और कीमोथेरेपी खत्म होने के आधे घंटे 45 मिनट तक भी इसको लगा के रखना है ताकि बची खुची जो दवाइयां वो वहां तक नहीं पहुंच के ब्रेन को ये हेयर को डैमेज करें। फिर इसके अलग से चार्जेस करेंगे? यस, बहुत ही मिनिमल चार्जेस होंगे, अराउंड 4 to 5,000 हम लोगों ने इसके लिए चार्जेस रखे हैं। एक सेकंड एक